मेरे पास एक संख्या है 0.17, तो मैं इसे और किस तरीके से बुला सकती हूँ? तो एक तरीका तो वही हो गया जो मैंने अभी कहा, 0.17, लेकिन इसके अलावा और किस किस तरीके से हम इसे बुला सकते हैं, खासकर कि दशांश, शतांश या फिर दूसरे स्थानीय मानों के रूप में या प्लेस वैल्यूज के रूप में। और हमेशा की तरह इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और इसे एक बार खुद से करने की कोशिश करिए। तो दशांश वाले स्थान पे हमारे पास है 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक दशांश है, एक दशांश या फिर 1/10 है। और एक दशांश के अलावा अगर हम अपने शतांश वाले स्थानीय मान को देखें तो हमारे पास यहाँ पर है 7, यानी कि हमारे पास कुल 1 दशांश और 7 शतांश या फिर 700ths हैं। तो हम 0.17 को 1 दशांश और 7 शतांश भी बुला सकते हैं। अब हम जानते हैं कि 1 दशांश ये तो दरअसल 10 शतांशों के ही बराबर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1/10 ये 1000ths के बराबर होता है। और यहाँ पर 7 शतांश तो हमारे पास और भी हैं, तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं 10 शतांश और 7 शतांश। अब 10 और 7 ये दोनों मिलकर हो जाएंगे कुल 17 शतांश के बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0.17 ये 17 शतांश या 1700ths के भी बराबर होता है। तो यहाँ इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए कि ये 17 शतांश के बराबर कैसे हुआ, चलिए हम लोग दशमलव वाली गिनती कर लेते हैं। तो अगर मुझे 1 शतांश लिखना होता तो 1 शतांश को मैं लिखती 0.01, 2 शतांश को हम लिखते 0.02, और इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ जाएं तो 9 शतांश को हम लिख सकते थे 0.09। अब 10 शतांश को हम कैसे लिखते? तो 10 शतांश का मतलब हुआ कि 100 में से कुल 10 हिस्से, ये हमें 10 शतांश को दिखाते हैं, यानी कि 10/100, इसे तो हम 1/10 भी लिख सकते हैं। और 1/10 ये तो दरअसल 1 दशांश के ही बराबर होता है, यानी कि 1 शतांश को हम 0.10 या फिर 1 दशांश की तरह भी लिख सकते हैं। ये वही बात हो गई जैसे कि हम कहते हैं कि 10 इकाइयां मिलकर 1 दहाई बना देती है। उम्मीद कर रही हूं मैं कि आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 10 शतांश। अब हम 11 शतांश को लिखेंगे इस तरीके से। ये हुआ 12 शतांश, 13 शतांश, 14, 15, 16 और ये हो गया हमारा 17 शतांश। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 17 शतांश को दरअसल हम 0.17 ही लिखते हैं, जो यहाँ हमारी इसी संख्या के बराबर है। तो चलिए कुछ और सवाल बनाते हैं इसी तरीके से। अब अगर हमें एक संख्या दे रखी है जिससे कि शब्दों में दिया गया है, तो अब हम इसे किन किन तरीकों से लिख सकते हैं या किन किन तरीकों से बुला सकते हैं? और फिर से इस वीडियो को पॉज करिए और इसके बारे में खुद से सोचिए। अब हमें 4 दहाई और 3 शतांश लिखने हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कुछ स्थानीय मान लिख लेती हूँ। तो मान लेते हैं कि ये हमारा दहाई या फिर टेंस वाला प्लेस है, टेंस वाला, 10th वाला नहीं। अब दहाई के बाद हमारा अगला स्थानीय मान होता है इकाई वाला स्थानीय मान। यहाँ पर हमारी इकाइयाँ या फिर वंस आएंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर एक दशमलव बिंदु डालेंगे। दशमलव बिंदु के बाद आएगा हमारा दशांश या फिर 10ths वाला प्लेस, और इसके बाद आता है शतांश वाला स्थान या फिर 100ths वाला प्लेस। तो ये हमारे स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यूज हो गए। अब चलिए इन्हें भरते हैं। तो हमारे पास है कुल 4 दहाइयाँ। तो यहाँ दहाई वाले स्थान के ऊपर हम 4 लिख देंगे। इकाई में तो हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो इकाई की जगह हम डाल देंगे 0। और फिर बढ़ते हैं दशांश की ओर। तो यहाँ दशांश के लिए भी हमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो दशांश में भी हम यहाँ पर एक 0 डालेंगे। और शतांश में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है कुल 3 शतांश। तो शतांश की जगह पर हम डाल देंगे 3, यानी कि ये जो संख्या है 4 दहाई और 3 शतांश, ये 40.03 के बराबर है। चलिए एक और सवाल बनाते हैं।
तो मान लेते हैं अब हमें दे रखा है 24 शतांश। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? आपको ध्यान होगा कि पहले सवाल में हमने कुछ इस तरीके की गिनती लिखी थी। ये है 1 शतांश, ये है 2 शतांश और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए ये है 9 शतांश, ये है 10 शतांश या फिर 1 दशांश, ये है 11 शतांश, 12 शतांश और इसी तरीके से ये है 16 शतांश और ये है 17 शतांश। तो अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो 24 शतांश को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये होगा 24 शतांश के बराबर। और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो 2 है ये तो दरअसल दशांश के स्थान में है, तो इसे हम 2 दशांश या फिर 2/10 भी कह सकते हैं। और 2 दशांश के अलावा अगर हम अपने इस शतांश वाले स्थान को देखें तो शतांश में हमारे पास है 4, यानी कि हमारे पास दरअसल 2 दशांश और 4 शतांश या फिर 400ths हैं। और 2 दशांश इसे तो हम दरअसल 20 शतांश भी लिख सकते हैं। 2/10 20 के बराबर होते हैं। तो 20 शतांश और 4 शतांश, तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जुड़कर आपस में 24 शतांश के बराबर हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी बातें समझ आई होंगी।